जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 36 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, तो आ जाइए ज़रा देखिए। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी लिख सकते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना जो है साथियों ये 1600 में इसकी स्थापना हो जाती है। राइट, स्थापना कब होती है इसकी? 1600 में इसकी स्थापना होती है। और इसको जो है वो 15 वर्षों का, कितने वर्षों का, 15 ईयर्स का व्यापारिक अधिकार जो है वो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? व्यापारिक अधिकार इसको मिला होता है। ठीक है। और ये जो व्यापारिक अधिकार है ये पूर्वी देशों के साथ है। किसके साथ है? पूर्वी देशों के साथ। ठीक है, क्लियर। सो ये दो पॉइंट आप याद रखें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है और इसको 15 वर्षों का एक अधिकार दिया जाता है पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का। राइट। और फिर ये आप देखेंगे कि 1608 में आप देखते हैं कि कैप्टन हॉकिंस, कौन? कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आते हैं। राइट, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस जो है वो भारत आते हैं और इनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जहांगीर के टाइम पे हम इनके बारे में आपको बता चुके हैं। राइट, देखिए 1611 की अगर हम बात करें तो 1611 में इन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई। पत्तनम में लगाई। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1612 की, तो 1612 में इनका पुर्तगालियों के साथ एक युद्ध होता है। ठीक है, उस युद्ध को हम बोलते हैं सुबेली का युद्ध। ठीक है, सुबेली का युद्ध। राइट, और ये जो युद्ध होता है मेरे साथियों ये पुर्तगाली वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीतेगी और पुर्तगाली जो है वो हार जाएंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है वो ये निकलता है कि सूरत से पुर्तगालियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व खत्म। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये 1612 हो जाता है हमारा। ठीक है, 1612 के बाद अब हम 1613 की बात कर लेते हैं। राइट, सो नेक्स्ट 1613 लिखिए। ठीक है, 1613 में क्या होता है कि 1613 में जहांगीर सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे देता है। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद देखिए साथियों, अब 1615 आता है। 1615 में एक अंग्रेजी अधिकारी जिसका नाम होता है सर टॉमस रो। तो लिखिए 1615 सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, और इसने एक फरमान लेकर आया। ये क्या लेकर आया? ये फरमान लेकर आया। इसने एक जहांगीर से फरमान जारी करवाया। फरमान में क्या लिखा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासन में मुगल शासन में या मुगलों का जो अधिकार क्षेत्र है उसमें कहीं भी फैक्ट्री लगा सकती है। ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे? अब ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासन में कहीं भी फैक्ट्री लगा सकती है। ठीक है, इसने जहांगीर के दरबार में आके इस टाइप का फरमान जो है वो जारी करवा लेता है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मुगल प्रशासन से थोड़ा सा बाहर निकल कर आगे बढ़ती है और अब ये बंगाल में अपना पहला कदम रखती है। राइट, सो 1651 में आप देखेंगे कि 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री लगा लेती है। ठीक है,
तो लिखिए ईस्ट इंडिया कंपनी हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लेती है। राइट। और आप देखेंगे कि ये जो फैक्ट्री है ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री है। ठीक है, भारत में नहीं, ये मुगल प्रशासन के अंदर ही मुगल उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई है मसूलीपट्टनम में। बात अगर आती है कि मुगल प्रशासन में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, तो सूरत में लगी है। और बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी है, तो बंगाल में पहली फैक्ट्री हुगली में लगी है। राइट। सो तीनों पॉइंट आप याद रख पाएंगे। राइट। सो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री है ये। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे, यहाँ के बंगाल के पॉइंट्स। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि यहाँ से अंग्रेज कच्चा रेशम, सूती कपड़ा, सोरा तथा चीनी का व्यापार करते थे। राइट। ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखिए यहाँ आगे लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 1651 में सुल्तान शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेष अधिकार दे दिया। ठीक है, क्लियर। याद रख पाएंगे ये पॉइंट आप, अधिकार दे दिया। ठीक है, क्लियर साथियों, ये पॉइंट आप याद हो गया आपको, ये आपने नोट कर लिया। राइट। आ जाइए अब हम बात करते हैं 1661 की। ठीक है, सो नेक्स्ट आप 1661 लिखेंगे और इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ होता है, कैथरीन के साथ। राइट। ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चार्ल्स द्वितीय हैं साथियों, ये कौन, ये जो चार्ल्स द्वितीय आपको दिख रहे हैं, ये चार्ल्स द्वितीय जो हैं ये ब्रिटिश राजा हैं। ठीक है, या ब्रिटिश राजकुमार आप बोल दीजिए। और कैथरीन जो है ये पुर्तगाली राजकुमारी है। ठीक है, कौन है, पुर्तगाली राजकुमारी। ठीक है, तो ये ब्रिटिश राजकुमार हैं और ये पुर्तगाली राजकुमारी है। इन दोनों के बीच में विवाह होता है और इस विवाह के फलस्वरूप होता क्या है, इस विवाह के फलस्वरूप होता है कि मुंबई जो आप देखते हैं, ठीक है, मुंबई को ये लोग जो है दहेज में दे देते हैं। ठीक है, तो लिखिए बम्बई को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का जब विवाह हो जाता है तो बम्बई को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था। ठीक है, यहाँ पर बम्बई की अगर संस्थापक की अगर हम बात करें, किसके, बम्बई के अगर हम संस्थापक की बात करें कि इसके बम्बई का जो संस्थापक है वो कौन है, तो बम्बई के जो संस्थापक हैं मेरे साथियों उनका नाम है गेरोल्ड अंगियार। क्या नाम है, गेरोल्ड अंगियार। राइट।
ठीक है, क्लियर। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखिए कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय मुंबई को बना दिया, राइट। ठीक है, सो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो है वो मुंबई को बना दिया गया, राइट। चलिए आगे देखिए ज़रा, नेक्स्ट हम आगे बात करें मेरे साथियों, तो हम 1686 पर आ जाते हैं। ठीक है, 1686 में ज़रा लिखिए, लिखिए अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इसमें जो है वो हुगली के अंदर लूटपाट मचाई। नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखिए ज़रा, 1698 आ जाइए। ठीक है, 1698 में क्या होता है, अजी मुस्सान ने अंग्रेजों को 1200 रुपये में सुल्तानती कलिकत्ता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी दे दी। राइट, सो अंग्रेजों को जो है इन्होंने अजीमुस्तान जो अजीमुस्तान है बंगाल के शासक रहेंगे उस टाइम पे, ये 1200 रुपये में सुल्तानती कलिकत्ता और गोविंदपुरी इन तीनों जगह की जो है वो जमींदारी दे देते हैं। और अंग्रेज क्या करते हैं, इन तीनों जगह को मिलाकर किस किसको, सुल्तानती कलिकत्ता और गोविंदपुरी, इन तीनों को मिलाने के बाद एक शहर बनता है, उस शहर का नाम है कलकत्ता। ठीक है, तो वर्तमान में जो आप कलकत्ता देखते हैं वो सुल्तानती कलिकत्ता और गोविंदपुरी इन तीनों को मिलाकर जो है वो बन जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आ जाइए जरा आगे देखिए साथियों, अब आगे देखिए जरा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे तो कलकत्ता में ये बन जाता है, और कलकत्ता का जो संस्थापक है, ठीक है, कलकत्ता का जो संस्थापक है वो है जॉब चारनॉक। राइट, क्या नाम है, जॉब चारनॉक इनका नाम हो जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ के बाद अब होता क्या है कि कलकत्ता के अंदर आपने देखा हो कि एक, जस्ट 1 मिनट, कलकत्ता की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कलकत्ता की। तो देखिए कलकत्ता के अंदर एक जो है वो फोर्ट बनाया गया है। क्या बनाया गया है, फोर्ट बनाया गया है। उस फोर्ट का नाम क्या है, सेंट विलियम। ठीक है, सॉरी सेंट विलियम नहीं, फोर्ट विलियम उसका नाम। ठीक है, क्या नाम है उसका, फोर्ट विलियम उसका नाम हो जाता है। ठीक है, क्लियर है साथियों। ये जो फोर्ट विलियम ये जो कलकत्ता के अंदर फोर्ट बनवाया गया था, ये जो फोर्ट है वो इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में बनवाया गया था, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में। राइट, सो इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में फोर्ट विलियम जो किला है इसको बनवाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको ये तो हम बता ही चुके हैं कि 1717 में फर्रुख होशियार फर्रुख होशियार जो है वो दस्तक जारी करता है, दस्तक जारी करता है। और इस दस्तक से होता क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो इस दस्तक से अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पूरे बंगाल में, पूरे बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी। ठीक है, क्लियर। तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी, ये दस्तक था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है, 1759 की हम बात करें तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध, इस बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। राइट, तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है,
इसके अलावा हम अगर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच के युद्ध की अगर हम बात करें, और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध अगर हम इसकी बात करें साथियों, तो इसमें 3 कर्नाटक युद्ध शामिल होते हैं। 3 कर्नाटक युद्ध जो है इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1744 से 48 तक चलता है, दूसरा 1750 से 54 तक चलता है, और तीसरा जो है साथियों 1757 से 63 तक चलता है, ठीक है। इसमें पहले वाले युद्ध में जो है वो फ्रांसीसी जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? फ्रांसीसी जीते, ठीक है। और बाकी इन दो में जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और युद्ध होता है कर्नाटक युद्ध के अलावा, वो होता है आपका वाडिवॉस का युद्ध, ठीक है, वाडिवॉस का युद्ध जो कि कर्नाटक युद्धों का ही हिस्सा है। इन्हीं के बीच में लड़ा जाता है 1760 में, ये भी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा जाता है, और ये युद्ध भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीत जाती है, राइट। क्लियर है? तो ये पॉइंट आप चीज़ें याद रख पाएंगे। इसके अलावा पॉइंट लिखिए जरा। हम अगर बात करें तो बात कर लेते हैं किसकी, हम बात करते हैं पांडिचेरी संधि की, ठीक है, पांडिचेरी संधि की। तो ये जो संधि है द्वितीय विश्व युद्ध के, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद होती है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद, राइट। इसके अलावा हम बात करें पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, ये जो संधि है ये तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद होती है, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद, राइट, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, इसके बारे में थोड़ा सा जानना था, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, राइट। तो इतनी सारी चीज़, ये सब ये समझ लीजिए एक तरीके से इंट्रोडक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसके बारे में हमको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पढ़ना है, क्योंकि इसी के साथ ही हम जो है वो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ेंगे, इसी के साथ ही हम जो है वो अपना संविधान का विकास भी देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से होने वाली हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ, ठीक है। और एक नोट प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए। ये हमारा जो ये जो इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ये समझ लीजिए एक तरीके से एक आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। उसकी आपको जो है पीडीएफ भी मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी इसकी पीडीएफ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।